बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है। अगर आप कार फाइनेंसिंग चाहते हो, अगर आप होम लोन फ्रॉम द बैंक आपको चाहिए तो आपको EMI फाइंड करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ईजी वे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट पे एक कैलकुलेटर सा बना लिया है जिसके अंदर हमें तीन जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपको कंफर्म होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में मैं कार फाइनेंसिंग के ऊपर ये इसकी सिमुलेशन कर रहा हूँ। तो मुझे लोन अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर कार फाइनेंसिंग चाहिए तो मुझे बैंक से 10 लाख रुपया 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे पहले तो लोन अमाउंट अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जिसको मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। तो एंटर करूँगा यहाँ पे, आपके पास लोन अमाउंट 10 लाख रुपीज़ जो है बैंक से फाइनेंसिंग की मैंने पैरामीटर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है आपकी इंटरेस्ट रेट। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट रेट आपका क्या। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट वेरीड होते हैं, जैसे कि माइट भी आपके बैंक में 7.5%, 8%, 10%, 12%। सो अकॉर्डिंग टू योर बैंक जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो भी इंटरेस्ट रेट है आप यहाँ पे मेंशन करो। मुझे 12% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बैंक रेट यहाँ पे यूजुअली 12-13% रहता है। तो आप अब इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो रिक्वायर्ड है वो है टाइम ड्यूरेशन का। तो आपको जो लोन अमाउंट है, कार फाइनेंसिंग है, होम लोन है, आपको वो फाइनेंसिंग जो है कितनी देर के लिए आपको रिक्वायर्ड है, पीरियड कितना रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो कितने रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स कितने रिक्वायर्ड है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 5 साल के लिए ये एनुअल जो मंथली इंस्टॉलमेंट है कैलकुलेट करनी है, तो मैं उसको 5 साल की ड्यूरेशन दे देता हूँ। अब इन्हीं तीन पैरामीटर्स की बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे अपना EMI यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसके लिए एक्सेल ने आपको प्रोवाइड किया है बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला पेमेंट कैलकुलेशन का, PMT। आप इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्री डिफाइंड आपको नीचे एग्जांपल भी दे रहा है कि ये रेट है, ये आपका नंबर ऑफ पीरियड है जो आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आपकी प्रेजेंट वैल्यू। तो हम रेट इसमें एंटर करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट 12%। यहाँ पे आपने क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है पर मंथ बेसिस पे, तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो मैं इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय मंथ्स करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ डेलिमीटर दूंगा, कॉमा के बाद सेपरेशन। नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो NPER है, यानी कि नंबर ऑफ जो आपके पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ जो आपके टाइम लैप्सेस हैं वो आपने मेंशन करने हैं। तो मेरा यहाँ पे 5 साल का प्लान रिक्वायर्ड है, आपका 3 भी हो सकता है, आपका 2 साल भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे 5 साल के मुताबिक करना है, तो मुझे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स। अब ये अगेन आपने मंथली कैलकुलेशन करनी है, तो आपको मल्टीप्लाई 12 चाहिए, क्योंकि आपको ईयर को मल्टीप्लाई करना है 12 पे, जो कि आपका 60 मंथ्स बन जाएंगे। उसके बाद दोबारा डेलिमीटर डालूंगा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, PV इज द प्रेजेंट वैल्यू। जो भी आपकी करंट प्रेजेंट वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है फॉर द लोन अमाउंट आपने वो मेंशन करनी है। तो मुझे 10 लाख रुपीज़ का जो प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा। तो हेयर यू गो, आपको यहाँ पे ये आपको डॉलर्स में दे रहा है, आपको डॉलर्स में नहीं चाहिए। आप इसका फॉर्मेट पेंट करके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपको ये 22,244 आपको पेमेंट करनी है टू द बैंक इफ यू आर गोना गेट 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम द बैंक एज अ लोन अमाउंट फॉर कार फाइनेंसिंग और होम लोन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साइड पे ये 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये अमाउंट थोड़ी नीचे आ जाएगी। आप 8% पे क्लिक करके एंटर करेंगे, तो नाउ यू आर गोना पे 20,276। फॉर एग्जाम्पल अगर अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है, आपने 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपीज़ फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स आपने अरेंज कर लिया, तो आप इसको कहते हो कि मैं बैंक से 7 लाख रुपया मुझे रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट जो अमाउंट है वो मैं किसी और से एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो उसकी बेसिस पे इट्स क्लोज टू 14,000 रुपीज़ दैट यू हैव टू पे टू द बैंक if you are getting 7 lakh rupees as a car financing or home loan from the bank। तो ये एक बड़ा ही सिंपल वे था जिसके थ्रू आप EMI या अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकते हो यूजिंग एक्सेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अगर कमेंट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।